क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक मंदिर में जाकर शत्रु खुद ही रास्ते से हट जाते हैं? इंदौर के राव में स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर शत्रु बाधा, कोटक चहरी के केस और जीवन की रुकावटें चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची, रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी। अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। क्या बाबा भूतनाथ मंदिर में आने से शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है? ये सवाल सदियों से भक्तों के मन में है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि यहां आने के बाद उनके जीवन की परेशानियां और शत्रु खुद ब खुद दूर हो गए। आज हम आपके साथ ऐसी ही एक रहस्यमयी और सच्ची घटना साझा कर रहे हैं, जो आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय है। कहानी की शुरुआत, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी। सत्यम जोशी इंदौर के पास राव क्षेत्र का रहने वाला एक छोटा बिजनेस करता था। उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण चल रही थी, जब तक कि उसके अपने ही रिश्तेदार उसकी संपत्ति और दुकान हड़पने की कोशिश में नहीं लग गए। धीरे धीरे उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कोटक चहरी के चक्कर, पुलिस की पूछताछ और समाज में बदनामी। उसका जीवन नरक बन गया। सत्यम ने हर संभव उपाय किए, वकील बदले, पैसे खर्च किए और बड़े बड़े ज्योतिषियों से उपाय कराए, लेकिन उसकी शत्रु बाधा कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। भूतनाथ मंदिर का संकेत। एक दिन थकेहारे सत्यम की मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, शत्रु बाधा को कोई वकील नहीं हरा सकता। बाबा भूतनाथ ही तेरे लिए रास्ता खोलेंगे। रविवार को मंदिर जा और सच्चे मन से प्रार्थना कर। पहले तो सत्यम ने इसे अंधविश्वास माना, लेकिन फिर जब और कोई उपाय काम नहीं आया, तो उसने बाबा भूतनाथ मंदिर जाने का फैसला किया। पहली बार मंदिर का अनुभव। रविवार की सुबह सत्यम मंदिर पहुंचा। मंदिर के मुख्य द्वार पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसके मन में अजीब सी शांति छा गई। मंदिर का वातावरण, धूप दीप की सुगंध और हवा में घुली घंटियों की आवाज ने उसे भाव विभोर कर दिया। पुजारी ने उसे भभूत दी और कहा, इसे अपने माथे और दुकान में लगाओ। 7 रविवार तक यहां आओ और बाबा से निवेदन करो। तेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चमत्कार की शुरुआत। सत्यम ने पूरे मन से ये साधना शुरू कर दी। पहला रविवार, उसे लगा कि उसके मन का डर कम हो रहा है। तीसरे रविवार तक कोर्ट की अगली तारीख पर उसके पक्ष में फैसला आने लगा। चौथे रविवार को जो लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे, अचानक कोर्ट में अनुपस्थित हो गए। धीरे धीरे जो लोग उसकी दुकान और संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे, वही लोग समझौते की बात करने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शत्रुओं को नियंत्रित कर रही हो। अनसुलझा रहस्य। सत्यम के जीवन में जो बदलाव आया, वो आज भी उसके लिए रहस्य है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये चमत्कार था या मेरी श्रद्धा की शक्ति, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा भूतनाथ मंदिर में मेरे जाने के बाद मेरी शत्रु बाधा पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सिर्फ सत्यम की कहानी नहीं है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां हर साल सैकड़ों लोग शत्रु बाधा से मुक्ति पाकर लौटते हैं। कोई कोर्ट केस से जीतता है, कोई व्यापारिक शत्रुओं से छुटकारा पाता है, और कई लोग तो रातों रात जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से मुक्त हो जाते हैं। भूतनाथ मंदिर की अलौकिक शक्ति। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और शत्रु बाधाओं को समाप्त कर देती है। यहाँ की भभूत और घंटियों की ध्वनि मानसिक शांति देती है और मनुष्य के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। विज्ञान या आस्था। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि बाबा भूतनाथ मंदिर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भक्तों की शत्रु बाधा को समाप्त कर देती है। क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या कोई अदृश्य अलौकिक शक्ति? इसका उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन जो भक्त यहां आकर शांति और सफलता पाते हैं,
उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि जब इंसान की आशा की सभी राहें बंद हो जाती है तो आस्था और श्रद्धा उसका सबसे बड़ा सहारा बनती है। बाबा भूतनाथ मंदिर उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो जीवन में शत्रु बाधा, कोर्ट केस और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक दिन थकेहारे सत्यम की मुलाकात बस स्टैंड पर बैठे एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तेरे चारों ओर शत्रु बाधा का जाल है, इसे कोई वकील या पुलिस नहीं काट सकती। रविवार को राव के बाबा भूतनाथ मंदिर जा, तेरी सारी समस्या का समाधान वहीं है। यह सुनकर सत्यम चौंक गया। उसने कभी इस मंदिर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन साधु की बात उसके दिल में घर कर गई। पहली बार मंदिर का अनुभव। अगले रविवार सत्यम मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मुख्य द्वार पार किया, उसके मन में अजीब सी शांति भर गई। मंदिर में चारों ओर धूप और कपूर की खुशबू थी। घंटियों की ध्वनि और हनुमान चालीसा की गूंज से वातावरण अत्यंत पवित्र था। पुजारी ने उसे बाबा की भभूत दी और कहा, इसे अपने माथे और दुकान में लगाना। 7 रविवार तक यहां आओ। बाबा भूतनाथ तेरे सारे शत्रु खुद ही नष्ट कर देंगे। चमत्कार की शुरुआत। सत्यम ने पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करना शुरू कर दिया। एक पहला रविवार। मंदिर जाकर लौटा तो उसे अपने मन का बोझ हल्का महसूस हुआ। रात को वो कई दिनों बाद चैन से सोया। 2 तीसरा रविवार। अगली कोर्ट डेट पर उसका केस अचानक उसके पक्ष में जाने लगा। जो वकील महीनों से हार मान चुके थे, वे भी चौंक गए। 3 चौथा रविवार। जो गवाह उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे, वे कोर्ट में बिना कारण अनुपस्थित हो गए। 4 सातवां रविवार। जो रिश्तेदार उसकी दुकान हड़पना चाहते थे, वे खुद उसके घर आकर माफी मांगने लगे और समझौते के लिए तैयार हो गए। अनसुलझा रहस्य। सत्यम आज भी मानता है कि ये कोई संयोग नहीं था। वो कहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे शत्रुओं के चारों ओर जाल बुन रही थी। वे खुद ही डर गए और रास्ते से हट गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पहली बार नहीं है। कई भक्तों ने शत्रु बाधा, कोर्ट केस और दुश्मनों की साजिशों से बाबा भूतनाथ की कृपा से मुक्ति पाई है। मंदिर की अलौकिक शक्ति। कहा जाता है कि इस मंदिर में 3 खास बातें हैं। अखंड ज्योति। मंदिर में जलने वाली ये ज्योति नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। भभूत का चमत्कार। मंदिर की भभूत को माथे पर लगाने से मनुष्य का डर और तनाव खत्म होता है। घंटियों की ध्वनि। घंटी बजाते ही वातावरण में ऐसी ऊर्जा फैलती है जो हर प्रकार की शत्रु बाधा को काट देती है।